गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर सिविक्स चैप्टर क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। तो उस चैप्टर में नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंटर डिपेंडेंस। इंटर डिपेंडेंस यानी कि क्या होता है, हम किसी दूसरे पर कितना डिपेंडेंस है, हम किसी दूसरे पर कितना डिपेंडेंस है। चलिए देखिए, ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स है, ग्रो अप, ह्यूमन बीइंग ग्रो अप एंड फुलफिल देयर नीड्स इन सोसाइटी। जो ह्यूमन बीइंग्स है मतलब कि जो आदमी हैं, जो आदमी की जाति है, ग्रो अप, ग्रोथ होता है उनका, जो बड़े होते हैं, एंड फुलफिल, और फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं अपनी जरूरतों को, देयर नीड्स इन सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी से, अपनी सोसाइटी, आप जिस समाज में रहते हो वो आप अपनी जो जरूरतें हैं वो इसी समाज से फुलफिल करते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि मुझे तो किसी की जरूरत नहीं होती है, मैं तो अपनी जरूरतें खुद पूरी करती हूँ। तो ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जो अपनी जरूरतें पूरी तरह, अपनी जरूरतें अपने स्वयं पूरा करता हो। जैसे देखिए, a man cannot develop even his intelligence after staying away from the society। बोल रहा है कि जो एक आदमी है cannot develop, वह नहीं डेवलप कर सकता है, नहीं विकास कर सकता है, even his intelligence after staying away, वह अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा, कोई आदमी अगर सोसाइटी में नहीं रहेगा तो वो अपनी अपनी योग्यता को डेवलप नहीं कर पाएगा। वी कैन अंडरस्टैंड विथ दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बोल रहा है कि इसे हम इस प्रकार, इस एग्जाम्पल के द्वारा जान सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मंगल ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। क्या बोल रहा है कि जो मंगल है वह एक डेजर्ट मतलब कि वीरान वीरान आइलैंड पे है। अब देखिए वो किस प्रकार उसकी यहाँ स्टोरी दी गई है और वो कैसे हमें बताता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। Once some people boarded a ship and went on a voyage। बोल रहा है कि once some people, once मतलब एक बार, कुछ people बोर्डेड मतलब सवार होना, किसी चीज पे हम सवार हुए, जैसे शिप पे वो लोग सवार हुए, शिप पे, एंड वेंट और गए, ऑन अ वॉयज, वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। तो वो लोग समुद्री यात्रा पे निकले। आफ्टर अबाउट अ वीक, एक सप्ताह बाद, आफ्टर अबाउट अ वीक व्हेन दे वर फार इनटू द सी, देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म्स मतलब बहुत बड़ा तूफान आया। अब आफ्टर अबाउट अ वीक, एक सप्ताह बाद, व्हेन दे फार इनटू द सी, वो समुद्र में बहुत दूर चले गए। तब क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया। क्या हुआ? बहुत बड़ा तूफान आया। द शिप सैंक, उनका शिप हो गया, डूब गया। एंड सेवरल पैसेंजर वर ड्रॉन्ड, और जो उसके साथ पैसेंजर थे वो सभी क्या हो गए, डूब गए। वन पर्सन whose name was मंगल, एक पर्सन जिसका नाम था मंगल, सर्वाइव्ड मतलब जिंदा बचा। आज ही न्यू न्यू स्विमिंग, एज ही न्यू स्विमिंग मतलब इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि उसे स्विमिंग आती थी। मंगल ही बस एक बचा जिसे स्विमिंग आती थी और वहीं पे वह जिंदा बचा। आफ्टर स्विमिंग के कारण वह जिंदा बचा, तो वो स्विमिंग करते करते फॉर सेवरल आवर्स ही रीच्ड अ डेजर्ट कोस्ट। बोल रहा है कि उसे स्विमिंग आने के कारण क्या हुआ, वो बहुत देर, घंटों तक स्विमिंग करते रहा, जिस कारण क्या हुआ कि वह एक
आइलैंड पे पहुंचा। आइलैंड क्या होता है, मतलब जो नदियों के बीच, जो समुद्र के बीच में जो जमीन ऊपर उभरा हुआ होता है और उसमें जो पेड़ पौधे जंगल जैसे लग जाते हैं, वहां पे जंगल एक छोटा सा टापू बन जाता है जिसके चारों ओर पानी होते हैं और वो थोड़ा सा उभरा जमीन होता है, तो वो उसको आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो आइलैंड है एक्चुअली वह वहां पे उस आइलैंड पे पहुंच गया। रीच्ड एट डेजर्ट कोस्ट, ही कुड नॉट सी एनी टाउन और विलेज, उसने वह कोई भी टाउन या कोई भी विलेज नहीं देखा। एक्चुअली एक्चुअली मतलब कि हुआ क्या, ही वॉज ऑन एन आइलैंड इन द सी, वह एक आइलैंड पे पहुंच चुका था और आइलैंड पे पहुंच चुका था इसीलिए उसे एक भी सी या फिर एक भी टाउन या विलेज नहीं दिख रहा था। फॉर मंथ ही लिव्ड अलोन, अब वो वहां पे अकेला था तो वह अकेला रहने लगा। फॉर मंथ्स कुछ महीने, ही लिव्ड अलोन ऑन दिस डेजर्ट आइलैंड, इस आइलैंड पे वह अकेला घूम रह रहा था। विच हैड ओनली वाइल्ड फ्रूट, जहां सिर्फ वाइल्ड फ्रूट थे। वाइल्ड फ्रूट मतलब जंगली फल थे, वाइल्ड फ्रूट। लिविंग अलोन ही बिकम ऑलमोस्ट मैड, वह अकेले रहते रहते पूरी तरह से अपने आप को मैड, पागल की तरह वो हरकत करने लगा था। मतलब वो उसे लग ही नहीं रहा था कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वह पागलों की तरह बिहेव करने लगा था। ऑलमोस्ट मैड, हिज क्लॉथ वर टोर, उसके जो कपड़े थे वो फट चुके थे। अब एक ही कपड़ा था, वो भी इतने दिनों से वो पहना हुआ था, तो वो कपड़े भी क्या हो गए थे, फट चुके थे। ही बिकम इल, अब वह बीमार हो गया था, बीमार हो चुका था। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा था। ही वुड वॉक अलोन, वह अकेले, अब उस आइलैंड पे कोई था नहीं तो वह अकेले घूमता था, अकेले इधर उधर टहलता था, अकेले फल फूल खाता था। अलोन ऑन द बीच फॉर अ होल डे, पूरे दिन वह बीच पे अकेले घूमते रहता था। बीच किसे कहते हैं, बीच का मतलब होता है जो समुद्र पे जहाँ समुद्र और धरती का किनारा होता है उसे बीच कहते हैं। मतलब जहाँ पे समुद्र के लहरें ऊंची ऊंची उठ के जमीन धरती की तरफ आती है, यानी कि जमीन पे जोर से लहरें आती है और वहां अपना जो बालू फैलाते हुए आती है, और जहां से जहां से जमीन शुरू होता है और जहां से समुद्र और जमीन दोनों का जो किनारा होता है उसे बीच बोलते हैं। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद, अ स्मॉल शिप पास्ड दैट वे, कुछ दिनों बाद उस रास्ते में एक छोटा सा क्या हुआ, शिप, स्मॉल शिप पास गुजर रहा था। मंगल वॉज वेरी हैप्पी, मंगल बहुत खुश हुआ। वेन ही सा द शिप, जब वो शिप को देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ। ही टुक अ पोल एंड ट्राइड हिज शर्ट टू इट्स एंड एंड स्टार्टेड वेविंग, वह क्या करने लगा, ही टुक अ पोल, वह एक ऊंचाई पर खड़ा हो गया, किसी वहां पे जो ऊंची जगह था वहां पे वो खड़ा हो गया और ट्राई हिज शर्ट, अपने शर्ट को, ये देखिए यहाँ पे देखो, वह अपने शर्ट को क्या करने लगा, ऊपर डंडे में बांध दिया और उसे बार बार हिलाने लगा, उसे बार बार क्या करने लगा, हिलाने लगा। वेविंग द पैसेंजर, द पैसेंजर ऑफ दैट शिप saw this, है, जब हम जंगल में कोई हरकत, अब एकाएक हवा चलेगी तो अलग से हवा चलती है, लेकिन एकाएक हरकत होने लगी और कुछ जब हम अकेले सुनसान पड़ जाते हैं तो हमें जब किसी से मदद लेनी रहती है तो हम भी कपड़े को, जो अगर रेड कपड़ा है तो ज्यादा अच्छा है, या फिर कोई भी कपड़ा बार बार हम हिला के हम बताते हैं कि मुझे बचाओ मैं यहाँ फंस चुका हूँ। तो वो भी यहाँ पे क्या कर रहा था, वह बता रहा था कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। तभी वो लोग पैसेंजर लोग देख लिए, saw this,
and immediately और तुरंत knew that he was in danger और वो लोग जान गए कि यह खतरे में है. They vowed their ship toward and the island and rescue मंगल. इसके बाद वो अपने शिप को आइलैंड पे लाए और उन्होंने मंगल का रेस्क्यू किया. मंगल को क्या किया? रेस्क्यू किया. इस प्रकार मंगल थैंक्ड ऑल द पैसेंजर. मंगल इन सभी पैसेंजर का बहुत ही धन्यवाद कहा ऑफ द शिप and said, now I realized that man cannot live in isolation. बोल रहा है मंगल कि आज मुझे पता हुआ कि मनुष्य जो है वह अलग नहीं रह सकता. मनुष्य अपनी सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता है. मनुष्य आइसोलेशन मतलब कि अलग नहीं रह सकता है. लाइफ बिकम वेरी डिफिकल्ट. जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल है. विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर. दूसरे के सपोर्ट के बिना यह हमारा जो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग का लाइफ है वह बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है. इस प्रकार आज हमने जाना कि सोसाइटी हमारे लिए क्यों नेसेसरी है. ठीक है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस इन सोशल लाइफ. इंटरडिपेंडेंस इन सोशल लाइफ. तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और नहीं समझ में आए तो कुछ पूछते रहिए. ठीक है, धन्यवाद.